गुजर रहे हैं हम सभी ऐसे मुकाम से, गुजर रहे हैं हम सभी ऐसे मुकाम से, अपने भी दूर हो जाते हैं जहाँ जरा से जुकाम से। अपने भी दूर हो जाते हैं जहाँ से जुकाम से। अब वर्तमान में ऐसा दौर चल रहा है, ऐसी स्थितियों से गुजर रहे हैं अपन सभी कि अगर किसी को जरा सा जुकाम हो गया तो अपने वाले भी दूर दूर हो जाते। क्यों? मास्क लगाइए। स्थितियां ऐसी ही हैं, परिस्थितियां ऐसी हैं, और भाव की मनस्थितियां तो और ही विचित्र हैं। अपन इस पर विचार करें कि परिस्थितियां कैसी भी हो जाएं, लेकिन मनस्थितियों को संभाल लिया जाए तो भाव नहीं बिगड़ता। लेकिन अगर परिस्थितियां कितनी बढ़िया हैं और मनस्थिति बिगड़ गई तो भाव भी बिगड़ जाता है। हम परिस्थितियों को अकेले को दोष नहीं दे सकते हैं, वो तो ठीक हैं, होती रहती हैं। हमें अपनी मनस्थिति को संभालना का पुरुषार्थ करना चाहिए। ज्ञानियों, मनस्थिति का मतलब है परिणाम, भाव। अभी शरण के पूछ रहे थे कि आहार दान का फल क्या है, तो धन्य कुमार चरित्र से और दूसरा बढ़िया कथानक आपको इसके फल के संबंध में नहीं मिलेगा। क्योंकि अनेक कथाएं हैं। वहाँ आदिनाथ को आहार देने वाला, वो दो मुनिराज को आहार देने वाला वज्रजंग और श्रीमती का जीव आदिनाथ और श्रेयांश बनता है। फिर आदिनाथ को आहार देने वाला वह श्रेयांश जो पिछले भाव का संबंधी जीव है, इस भाव में उन्हें आहार दान करता है और उन्हीं का शिष्य गणधर बनता है, मोक्ष जाता है। महावीर स्वामी को आहार देने के कारण से चंदनवाला की बेड़ियां खुल जाती हैं। स्वस्थ और चुस्त दुरुस्त सुंदर देह प्रकट हो जाता है। और देखें तो ढेरों और कहानियां हैं, कथाएं हैं, सत्य बात है। और सबसे बड़ी बात यह है, सीधा तुरंत का फल यह है कि आहार देने वाला व्यक्ति का आचार विचार आपो आप सुधरता चला जाता है और उसका जीवन औरों से हट करके श्रेष्ठ और मंगलमय बन जाता है। अभी बगवास में प्रवास चल रहा था। एक दिन वहाँ के एक मुख्य श्रावक आए और कहने लगे कि महाराज जी, जीवन के 60-62 साल बीत गए, ये तो हमको अब मालूम पड़ा कि जीना कैसे चाहिए। अभी मालूम पड़ा। अभी तक तो हम आराम से कहीं सो रहे हैं, कहीं उठ रहे हैं, कहीं जाग रहे हैं, कहीं खा रहे हैं, लेकिन यहाँ संयोग मिला आपका और आज रोज सवेरे 5 बजे उठ जाते हैं, 8 बजे 9 बजे शाम को सो जाते हैं। दिन में केवल 2 बार ही भोजन होता है और धर्म ध्यान में चित्त लगता है। बात तो यही है। साधु की संगति से, संत की संगति से कोई संत बने ना बने, संतोषी जरूर बन जाता है। आप संतोषी बने कि नहीं बने हैं? बन जाते हैं। वो प्रवृत्ति देख करके, चारित्रवानों की चारित्र की निष्ठा देख करके जीवन में ऐसी उन्नति जरूर होती है। सज्जनों, परिणामों की शुद्धि का फल है एक बहुत प्रसिद्ध कथा यह भी है
कि एक सेठ जी गरीब हो जाते हैं और बड़ी मुश्किल के दिन बीत रहे होते हैं। उनकी पत्नी समझाती है, तुम्हारे ससुर भी तो अमीर आदमी हैं। पत्नी समझाती है कि तुम्हारे ससुर मतलब क्या हुआ? उसके पिता। तुम हमारे पिता के घर क्यों नहीं चले जाते हो? तुम्हारे पिता भी बहुत बड़े आदमी हैं, वो तुम्हारी कुछ हेल्प कर देंगे और तुम तो ऐसे समझदार भाग्यवान हो, व्यापार जमा लोगे और गरीबी खत्म हो जाएगी। उसने कहा कि नहीं, रिश्तेदारों के यहाँ विपरीत परिस्थिति में जाना अच्छा नहीं। उसने भी समझाया कि रिश्तेदार क्या हुआ, हमारे पिता तुम्हारे पिता। बात मान ली उसने और ठीक है जाते हैं, कुछ मांग लेंगे। फिर क्या हुआ कि जब वहाँ तक जाना है, श्रावक का जीवन है, इधर उधर कहीं से कुछ खाना नहीं है, तो उसने क्या किया कि कुछ चावल दाल खिचड़ी टाइप की चीज़ उसकी पोटली में बांध दी, जहाँ भूख लगे उबाल करके कुएं पर। अब वो गया, जाते जाते थक गया, योग संयोग की बात, एक अच्छी जगह रात्रि विश्राम किया। फिर उसने सोचा कि यहीं स्नान कर लिया जाए, जिन मंदिर भी है यहीं मंदिर का दर्शन अभिषेक हो जाएगा, फिर चलेंगे और चलते चलते पहुंच जाएंगे शाम तक। और उसने खिचड़ी भी बनाई अपनी। और इसमें ऐसा भी आता है कि वहाँ कोई श्रावक चौका लगा रहे थे, तो उसने अपनी खिचड़ी दे दी कि भाई ऐसा है कि मुनिराज पधारे हैं, तो एक खिचड़ी जो है ना ये भी बना देना, ये भी आहार में चला देना। योग संयोग की बात, मुनि का आहार हुआ, उसने भी आहार दिया। बाद में लोगों ने आग्रह कर करके कि तुम भी भोजन करो, बैठो भोजन करो। तो उसने कहा कि भाई मैंने तो कुछ इसमें लगाया ही नहीं है, मेरे तो पास थोड़ी सी खिचड़ी थी वो दी है, तो मैं भोजन कैसे कर सकता? अरे ऐसा नहीं सोचा जाता है, तुम भी साधर्मी बंधु हो, बैठो भोजन करो। उसको भोजन भी करा दिया। अब भोजन अच्छे से हो गया, वो चला पहुंचा। और पहुंचा तो कोई खास स्वागत सम्मान नहीं, क्योंकि उनको भी अंदाज है क्यों आए हैं। सास ने जरूर थोड़ा सा संभाला कि भाई भोजन कर लो पहले, पानी पी लो पहले, लेकिन बाकी तो सब कन्नी काटते रहे। फिर भी सास ने कहा भाई कि पति को कि पूछो तो आए क्यों हैं। बेटे को कहा कि पूछो तो कुछ, अगर तुम कर सकते तो हेल्प करो। उनने कहा कि अगर इनने कुछ मांग लिया तो। मांग लिया तो भाई अंत में सास ने पूछा, तो उसने कहा कि ज़रूरत है, अगर कुछ व्यवस्था हो जाए तो हमारा व्यापार वापस जम जाएगा। तो उनने थोड़ा ऐसा किया, ना नुकुर, थोड़ा कम ले जाओ, थोड़ा ज़्यादा ले जाओ। तो उसका मन खट्टा हो गया, उसने ऐसा का ऐसा बिना कुछ खाए पिए ही वहाँ से निकल गया कि बताइए, कल तक सब जी हजूजी करने वाले और आज वापस निकला तो रास्ते में आ रहा था और उसमें एक जगह पड़ा है धर्म की पुण्य बेचने की दुकान। तुमने कितना पुण्य किया है, वो हमारे यहाँ धर्म कांटा लगा, ऐसा कांटा लगा है कि तुम्हारा पुण्य हम खरीद सकते हैं, हमारे सेठ खरीदते हैं। तो उसने सोचा कि भाई ऐसा करते हैं कि अपना कुछ पुण्य है तो अपन इससे बात कर दें। उससे बात करी तो उसने कहा कि ठीक है, तुमने क्या पुण्य किया है वो इस तरफ रखो, दूसरी तरफ मैं सोना रखूंगा, तुम ले जाना। तो कागज पर चिट्ठी पर लिखा। उसने कहा कि मैंने तो कुछ पुण्य नहीं किया है, मेरे पिता ने जरूर किया था। मेरे दादा ने मंदिर बनवाया था, मेरे पिता ने धर्मशाला बनवाई थी, मेरे परदादा मुनिसंघ की सेवा करते थे, सबकी चिट्ठियां लिखी, लेकिन पुण्य के पलड़े पर कुछ भी नहीं आया। उसे क्षण भर को ऐसे लगा कि सब नकली काम है,
लेकिन सामने बैठे सेठ ने कहा कि नहीं, अगर आपके पल्ले में पुण्य है तो हमारा कांटा बराबर फल देता है। तुमने कुछ पुण्य किया हो? उसने कहा मैंने कुछ पुण्य नहीं किया, बस सवेरे आते वक्त मैंने इतना सा जरूर किया कि मेरी वस्तु और आहार में चल गई। तो मुनीम ने कहा भाई वही रख के देख लो। उसने कहा इसमें क्या रखना? उसने लिखा, चिट्ठी रखी, और जब तौलने की बारी आई तो पलड़ा इतना भारी हो गया उसके चिट्ठी वाला कि ढेर सारा सोना रखने के बाद भी इतना सा आहार दान का अनुमोदना का फल इतना भारी। एक कथा हो सकती है कहने को, इसमें कुछ बनावट भी है कि चिट्ठी रखने से तौलने से और कैसे हो सकता है, लेकिन ये इसके भाव में कोई शंका नहीं है कि थोड़े से सही दान का महान फल होता है। क्षितिगत मेड वट बीजम दानमपि स्वल्पमपि काले फलछाया एवं बलु फल मिष्टम शरीर भृताम। बरगद का इतना सा होता है बीज, और उसको जमीन में बो दो तो इतना बड़ा बरगद बन जाता है। वो दान का फल समंत्रभद्र स्वामी ने बताया। उसने देखा कि ये तो सोना चढ़ाता जा रहा है लेकिन पुण्य तो ज़्यादा है। उसने विचार किया कि भाई इतना ज़्यादा पुण्य है तो मैं यहाँ से सोना क्यों लेके जाऊँ। उसने कहा कि मुझे कोई सौदा नहीं करना है और आप अपना ये मुझे कुछ भी मत दीजिए, मैं ऐसे ही जा रहा हूँ। और वहाँ से निकल जाता है। ऐसे ही निकल जाता है। फिर अब था तो कुछ नहीं, खाने को तो था ही नहीं। तो उसने विचार किया, रास्ते में छोटे छोटे आमले ढेर सारे पेड़ पर लगे हुए हैं, बोर लगे हुए हैं। उसने विचार किया कि कुछ नहीं तो यही लेते जाऊं घर, अगर सूखी रोटी भी मिल गई तो इनके साथ में खाई जा सकती है। और उसने वो सब बीन लिए, बटोर लिए, पोटली में बांध लिए और घर जाके पत्नी को दे दिया कि भाई रोटी है। तो उसने कहा हाँ रोटी तो बनी है। और बस तो उसने कहा कि हम ये लाए हैं आंवले, बोर, बेर, छोटे आम, तो ऐसा कर तू इनकी चटनी बना दे फटाफट। और उसने पोटली दे दी। जैसे ही पोटली ली, उसको जैसे ही खोला तो उसमें क्या निकला? हीरे मोती निकले। और उसने कहा कि इसमें आम बोर कहाँ है, इसमें तो ये सब है। तुमने अपनी पूरी कथा तो सुनाई नहीं। उसने अपनी पूरी कथा सुना दी। उसको समझ में आ गया कि पिता ने, भाई ने कैसा व्यवहार किया। लेकिन इनके पुण्य का फल है ये कि आंवले भी हीरे बन गए। भावों का फल, उनके इतने प्रशस्त परिणाम थे कि उसके बल पर उन्होंने फिर अपना धंधा भी जमा लिया। जरूरी नहीं है कि बहुत कीमती चीजें दी जाएं आहार में। आहार जो श्रावक जन शुद्ध श्रावक करते हैं वैसा शुद्ध आहार होना चाहिए और खाने जैसी चीजें होना चाहिए। बोलो, जितनी देर में तुम पकवान बनाओगे, बादाम का हलवा बनाओगे, उतनी देर में बढ़िया आराम से अच्छा सीधा आहार तैयार किया जा सकता है, शांति से आहार दिया जा सकता है। तो यह है परिणामों की दशा, परिणामों का फल। और इन परिणामों के बल पर यह जीव आश्रव बंध का पुण्य आश्रव पुण्य बंध करता है। और एक समय ऐसा आता है कि आश्रव बंध करके, आश्रव बंध का छेदन करके सिद्ध दशा का भी भागीदार बन जाता है। आत्मा की आराधना करने वालों की संगति से यह जीव भी आत्मा का आराधक बन जाता है
औषधि, शास्त्र, अभय, आहार, 4 प्रकार के दान हैं। लेकिन आहार दान की बड़ी प्रशंसा की गई। बोले आहार दान दिया तो आपने सारे दान दिए। क्यों? बोलो, पेट में भोजन जाता है तो ताकत भी आ जाती है, सोचने समझने की शक्ति भी आ जाती है, चलने फिरने की, बोलने वालने की पावर भी आ जाती है, और 2-4 उपास हो जाएं तो दीवार की ही याद आती है। इसलिए, और आवास बसति का दान, औषध दान, चारों दान गर्भित होते हैं। इसलिए हे श्रेणिक, दान की महिमा अचिंत है, हमेशा सच्ची बात है ये। इसमें तन मन धन तीनों लगता है। सबको नहीं जमता है। ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे कि भैया जो तो लगता है वो हमसे ले लेना, लेकिन तुम कर लेना, हमसे नहीं होता है, हमें समझ में नहीं आता है, तुम कर लेना। लो, अब तुम कर लो, तो जो करेगा वो पाएगा। दाता अपनी वस्तु, अपना हाथ, अपना दान। और फिर उसकी जो अनुमोदना करते हैं वो जीव। तो ऐसे इसका फल है। आत्मार्थी सज्जनों, बहुत मंगलकारी है सच्चे पात्रों की दान की महिमा भी। अब इससे बड़ा और क्या फल बताएंगे कि बट का बीज इतना सा होता है। कितना सा होता है? बहुत छोटा होता है। पेड़ कितना बड़ा होता है। मतलब इतने से वो क्या बोलते हैं, इन्वेस्ट करना है। इतना सा इन्वेस्ट किया, मिला कितना, कितना बड़ा पेड़। और पेड़ नहीं, उसमें ऐसे कितने बीज आ गए, ऐसे कितने बीज आ गए, अरबों खरबों असंख्य। एक जो फल होता है ना बरगद का, उस एक फल में कितने बीज होते हैं? बीज ही बीज तो होते हैं। ऐसे फल बताया उसका।